Now we will start with Java Programming Unit 2. Here we'll learn what is class. अब क्लास के साथ आप क्या क्या सीखने वाले हो यहाँ पे? हाउ टू क्रिएट अ क्लास एंड इट्स सब क्लास, उसको डिक्लेयर कैसे करना, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होना चाहिए, क्लास से दूसरा क्लास क्रिएट करना है या सब क्लास क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करना है, क्लास के मेंबर्स जो है उन डेटा मेंबर्स को कैसे आप क्रिएट करोगे, कैसे डिक्लेयर करोगे, उनके नेमिंग कन्वेंशंस क्या होने चाहिए, अगर जावा में मैं मेथड्स यूज कर रही हूँ तो उनके कैसे डिक्लेरेशंस रहेंगे, जब मुझे उनको कॉल करना है तो कॉल कैसे दूंगी, जब मुझे उसको एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगी, और अगर मुझे मेथड्स या कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड करना है तो वो मैं कैसे यूज करूंगी। ठीक है। इसके अलावा जावा की कुछ बिल्ट इन क्लास लाइब्रेरीज है, तो वो कौन कौन सी है, प्लस प्रोग्रामिंग में मुझे अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं तो डिसीजन मेकिंग कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वाइल लूप कैसे यूज करेंगे, डू वाइल लूप यूज कैसे करेंगे, फॉर स्विच कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करेंगे, वो सारा हम देखेंगे। देन नेक्स्ट कम्स अरे कैसे होते हैं, हाउ डिक्लेरेशन ऑफ अरे इज देयर, वन डायमेंशनल अरे कैसे वर्कआउट करेंगे, टू डायमेंशनल अरे कैसे वर्कआउट करेंगे, ये सब हम देखेंगे। Then we will see what is inheritance and interfaces being used in Java. So first topic is creating a class and its subclass. So what is class? Class में आप objects देखते हो जिनका type similar भी हो सकता है, dissimilar भी हो सकता है, but उनका focus या काम करने का जो space है वो एक ही है। ठीक है। So accumulation of ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड एज अ क्लास। ठीक है। अब यहाँ पे क्लास को डिफाइन कैसे करेंगे, सो यहाँ पे रेड कलर में देखो आप लिखा कैसे, क्लास ये कीवर्ड है, क्लास का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सटेंड्स ये कीवर्ड लिखा है, तो दैट इज ऑप्शनल। जब आपको इनहेरिटेंस या किसी दूसरे क्लास को यूज करना है इस पर्टिकुलर क्लास में, उसके फीचर्स या उसके डेटा मेंबर्स या मेथड्स को यूज करना है, तो उस समय हम एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखेंगे और सुपर क्लास का नाम लिखेंगे। अदरवाइज व्हाट वी विल पुट, क्लास का नाम एंड कीवर्ड प्रीफिक्स इज क्लास। अब उस ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर विल पुट फील्ड्स का डिक्लेरेशन एंड मेथड्स का डिक्लेरेशन। ओके, so this is the way a class is created. अब नॉमेनक्लेचर फॉर्म करते समय या वर्कआउट करते समय आपने ये ध्यान रखना है कि क्लास के नाम का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए। थंब रूल कंपल्सरी नहीं है, बट एक सजेस्टेड मेथड है कि एवरी वर्ड ऑफ द क्लास शुड हैव अ फर्स्ट लेटर एज कैपिटल। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक एम्प्टी क्लास क्रिएटेड है, क्लास का नाम सपोज एम्प्टी लिखा हुआ है एंड ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये एक वैलिड क्लास है। ठीक है। क्लास, क्लास का नाम, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी लिखेंगे दैट बिकम्स द बॉडी ऑफ द क्लास। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि अगर मुझे उसमें मेथड्स डिक्लेयर करनी है तो कैसे करेंगे। क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको बॉडी दे सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो क्लास नेम 1 किया, उसके अंदर पब्लिक वेरिएबल जो भी चाहिए मुझे उस क्लास के रिलेटेड वो डिक्लेयर किए। अगर मैं पब्लिक ये कीवर्ड यूज कर रही हूँ तो वो बियॉन्ड द क्लास मतलब क्लास के बाहर भी यूज हो सकते, और अगर मैं पब्लिक कीवर्ड यहाँ पे नहीं यूज कर रही हूँ, सिंपली वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रही हूँ, तो ये विद इन द क्लास दे विल बी एक्सेसिबल, बट आउटसाइड द क्लास दे विल नॉट बी एक्सेसिबल। अब सपोज मैंने एक मेथड ली है, मेथड का नाम है मेथड नेम, और वो मेथड वॉइड रिटर्न टाइप की है और उसकी कुछ बॉडी है।
तो इस तरीके से क्लास नेम वन के अंदर मैंने क्या किया है, मेथड नेम नाम की एक ये यूज की है। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशंस करते समय कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लास का नाम का हर अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए। इंटरफेस का भी हर फर्स्ट अल्फाबेट जो है, जैसे देखो एक्शन लिसनर एक इंटरफेस हमने यूज किया था, तो उसका नाम भी स्टार्ट का एक्शन का ए कैपिटल, लिसनर का एल कैपिटल, इस तरीके से फॉलो करना है। अगर मेथड्स के नाम है, मतलब फंक्शंस के नाम है या मेथड्स के नाम है, तो फर्स्ट अल्फाबेट इज अ स्मॉल लेटर फॉलोड बाय, अगर नेक्स्ट वर्ड है तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स जनरली लोअर केस कैरेक्टर से ही शुरू करना है, इट बिकम्स हैंडी फॉर अस एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर अस। ठीक है, पैकेज के नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होने चाहिए। ठीक है, अभी इसका फायदा क्या है, जैसे अभी देखो, अगर मैंने पूरा का पूरा अपर केस में लिखा इंटरफेस का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल रनेबल, तो चांसेस है मेरा टाइपिंग मिस्टेक होने के। बट अगर मैं रनेबल का आर कैपिटल और बाकी का स्मॉल लेटर्स में लिखूं, तो इट इज हेल्पफुल फॉर मी टू रिमेम्बर इट, और स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपो मिस्टेक कम होगी या नेग्लिजिबल होगी, एंड रिमेम्बरेंस के लिए इजी रहेगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इजी रहेगा कि कौन सा क्लास है, कौन सा इंटरफेस है, कौन सा मेथड है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा पैकेज का नाम है, व्हाट द थिंग्स आर। सो ये स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन अगर हम फॉलो करते हैं, तो हमारा जो कोडिंग टाइम है टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंसेप्ट्स आर, या कौन सा ऑब्जेक्ट किसके रिलेटेड है, तो वो वर्कआउट करने के लिए हमारा काम, टाइम जो लगने वाला है वो कम लगेगा। अब रूल्स क्या रखने हैं, आप पब्लिक या प्राइवेट कीवर्ड एसोसिएट कर सकते हो, जिसको हम एक्सेस मॉडिफायर्स कहते हैं, विथ पब्लिक क्लास या प्राइवेट क्लास। ठीक है, अगर मैंने पब्लिक ये कीवर्ड नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इट इज प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट, पेरेंट क्लास एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके सब क्लास को काम किया जा सकता है। जैसे सब क्लास लिखेंगी, सपोज पेरेंट क्लास को अगर उसके कंपोनेंट्स को उसको यूज करना है, तो इट विल यू राइट द वर्ड कीवर्ड एक्सटेंड्स। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा इंटरफेसेस यूज कर रहे हो, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, बट एक से ज्यादा इंटरफेसेस को आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड को यूज करके एक से ज्यादा इंटरफेसेस को आप क्लब इन कर सकते हो एक क्लास फाइल के लिए। सो उसके लिए एक से ज्यादा इंटरफेसेस अगर हम यूज करें, तो हम कॉमा एज अ सेपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, नाउ हाउ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, इंस्टेंशिएट करने के लिए और इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड न्यू। किस तरीके से करते हैं, सी हियर। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास क्रिएट किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो क्रिएट ऑब्जेक्ट नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, जिसमें एक नेम नाम का कोई पैरामीटर पास किया है और उसको डिस्प्ले किया है। नाउ सी इन वॉइड मेन, मैंने क्या किया, इस क्रिएट ऑब्जेक्ट का नाम माय ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ये वैल्यू पास की। ठीक है, तो इस तरीके से आप थ्रू कंस्ट्रक्टर एंड द न्यू कीवर्ड यू कैन पास ऑन द पैरामीटर्स टू द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ओके, जैसे अभी एक वन मोर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया, देखो दो स्टेप्स में, फर्स्ट रेक्टेंगल रेक्ट वन लिखा, यहाँ पे क्या किया मैंने, रेक्ट वन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर द क्लास रेक्टेंगल। ठीक है, और अब उसको इंस्टेंशिएट किया, रेक्ट वन इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, यहाँ बाय मिस्टेक आर स्मॉल हुआ है, रेक्टेंगल वो उसका कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है, यहाँ पे इंस्टेंशिएट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर एक ही लाइन में होता है तो व्हाट इज इट इज हैपनिंग, हम फाइव फिंगर प्रिंसिपल जो यूज करते हैं, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर। ठीक है,
तो वो सब चीजें मतलब डिक्लेरेशन और इंस्टेंशिएशन दोनों एक साथ में हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए 5 फिंगर प्रिंसिपल, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, क्लियर, ओके। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो एक बार लिखा, दो ऑब्जेक्ट करना है तो दो बार लिखा। अब आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है तो अभी क्या करोगे, जैसे एक एग्जांपल दिया, देखो रेक्टेंगल R1 इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल क्रिएट किया, ये एक ऑब्जेक्ट R1 क्रिएट हो गया। अब मुझे R2 ऐसा बनाना है जैसा R1 है, बट कौन से टाइप का, रेक्टेंगल का। तो सी दैट इज वन मोर मेथड कि रेक्टेंगल R2 इक्वल्स टू R1, so here also the object R2 is created,